properties of multiplication of matrices. 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 ठीक है, पहला प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव नहीं होता. ठीक, एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉन कॉम्यूटेटिव. ठीक, तो मैट्रिसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस is non-commutative, is non-commutative, means generally a into b not equals to b into a. generally ab not equals to ba. a को b से मल्टीप्लाई करो, b को a से मल्टीप्लाई करो, ये जनरली सेम नहीं होता है. ठीक, a को b से मल्टीप्लाई करो, b को a से मल्टीप्लाई करो, ये जनरली सेम नहीं होता है. बस समझने की कोशिश करो, क्यों जनरली सेम नहीं होता है. a मान ले 2 into 3 का है. ठीक, b मान ले 3 into 5 का है. ठीक, तो ab का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि ये सेम ऑर्डर का है ना. ab का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि ये सेम ऑर्डर का है. ba को देख लो, ba तो b का ऑर्डर 3 into 5 और a का ऑर्डर 2 into 3. इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है. इसमें ab आएगा, ba आएगा ही नहीं. तो हमेशा जनरली ab नॉट इक्वल्स टू ba, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव नहीं होता है. ठीक, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखोगे, ab निकालेंगे ba निकालेंगे, सेम नहीं आएगा, बस कॉम्यूटेटिव नहीं होगा. ठीक है, लिख लो. सेकंड प्रॉपर्टी नॉन कॉम्यूटेटिव. सेकंड प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. सेकंड प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव. एसोसिएटिव होता है. ठीक, एसोसिएटिव होता है मींस तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, एबीसी, तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, एबीसी. मल्टीप्लिकेशन का सारा कंडीशन जो होना चाहिए सब कुछ सेटिस्फाइड है. मींस इस दोनों का, इसका कॉलम इसका रो सेम है, जो रिजल्टेंट आएगा उसका कॉलम उसका रो सेम है. सब कुछ मल्टीप्लिकेशन का जो कंडीशंस होता है ना, वो सारा कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाइड है. एक बार क्या करें, AB को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर C को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और एक बार BC को मल्टीप्लाई करके फिर A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों सेम आएगा. ठीक, पहले A into B कर लिए, फिर C से मल्टीप्लाई किए. इसमें पहले B into C निकाल लिए, फिर A से मल्टीप्लाई किए, दोनों का वैल्यू रिजल्ट सेम आएगा. ठीक, तो एसोसिएटिव होता है. बच्चा ध्यान से ऑर्डर मत चेंज कर देना. ABC यहां लिखा है तो यहां भी ABC होना चाहिए. ऑर्डर इधर उधर करने से ना, इस साइड उस साइड करने से मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है. तो पहले A लिखो, फिर B लिखो, पहले B लिखो, फिर A लिखो, ये दोनों चीज डिफरेंट है. ठीक, तो जिस ऑर्डर दोनों का सेम है, बस मल्टीप्लिकेशन पहले A और B मल्टीप्लाई हो रहा है, देन रिजल्ट को C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसमें पहले B into C मल्टीप्लाई किए, रिजल्ट को A को रिजल्ट से मल्टीप्लाई किए, रिजल्ट को A से मल्टीप्लाई नहीं किए, A को रिजल्ट से मल्टीप्लाई किए. ठीक है, वो दोनों सेम आएगा. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एसोसिएटिव होता है. चलिए वह ऑर्डर से चेक कर लेते हैं, ऑर्डर में कुछ चेंजेस आएगा क्या. चलिए A का ऑर्डर है m into n. ठीक, B का ऑर्डर है n into p. सेम है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. अब रिजल्ट का ऑर्डर कितना आएगा, m into p. तो C का ऑर्डर ले लो p क्रॉस q. तो फाइनली मल्टीप्लिकेशन के बाद ऑर्डर कितना आएगा, इसमें से m गायब होगा, m into p, फिर p गायब होगा, m into q. तो फाइनली ऑर्डर कितना आ गया, इस पूरे का ऑर्डर आ जाएगा, m into q.
उसका चेक करते हैं। ए मेरा है m इंटू एन, बी है n इंटू पी एंड सी है p इंटू क्यू। पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से p गायब होगा, n इंटू क्यू आएगा ना, n इंटू क्यू आएगा। और फिर देख इसका भी n और रिजल्ट का भी तो पहला n होगा ना, तो n भी गायब होगा, m इंटू p आ जाएगा। तो इस पूरे का ऑर्डर भी n इंटू क्यू आ जाएगा, m इंटू क्यू आ जाएगा, m इंटू क्यू। तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, एसोसिएटिव होता है, ठीक। और इसको भी आपको क्वेश्चन में चेक करना होगा, तीन मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा शो करो एसोसिएटिव है, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना, फिर सी को मल्टीप्लाई कर लेना, जो रिजल्ट आएगा वो सेम रिजल्ट ए डॉट बी इंटू सी का भी होगा, ए इंटू बी इंटू सी का भी होगा, ठीक है। देखो इसको, नेक्स्ट, multiplication of matrices is distributed over matrix addition. Multiplication of matrices is distributive over matrix addition. एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक। मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है बताना है, मीन्स a टाइम्स a डॉट a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी को हम लोग a इंटू बी प्लस a इंटू सी लिख सकते हैं। बच्चा a में देख दोनों सेम साइड है, कॉम्पिटिटिव ध्यान से दिमाग में रखो, ठीक। सर a भी b सेम नहीं होगा तो कुछ भी मत लिखना, a इस साइड है, a लेफ्ट साइड में है, तो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी दोनों के लेफ्ट साइड में ही a आएगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट चेंज होता है, ठीक। ये वेक्टर टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है, क्लियर है। तो a डॉट b और a डॉट c, a इंटू बी और a इंटू सी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन सेम रखना, जिधर a था उधर ही a रहेगा, a के लेफ्ट में b था, a के राइट, a के राइट में b था, a के राइट में b होगा, a के राइट में c था, a के राइट में c होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेकिन वो जो पोजीशन है वो पोजीशन इधर उधर मत करना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड हो गया ना, फोर्थ सुनना, इफ a इंटू बी इक्वल्स टू 0, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन एक नल मैट्रिक्स आ रहा है, a इंटू बी इक्वल्स टू 0, दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक नल मैट्रिक्स आ रहा है, दोनों में कोई जीरो होना कंपल्सरी है क्या? नहीं, दोनों का दोनों नॉन जीरो हो सकता है, फिर भी मल्टीप्लीकेशन जीरो आ सकता है, ठीक। ए में और मे नॉट बी जीरो, ए में और मे नॉट बी जीरो, जीरो नहीं, नल मैट्रिक्स, बी में और मे नॉट बी नल मैट्रिक्स, ए नल मैट्रिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बी नल मैट्रिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी के साथ कमेंट मत करना। दोनों का दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स होने के बावजूद भी प्रोडक्ट जीरो आ सकता है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, फिर भी ऐसा पॉसिबल है कि दोनों का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ जाए, ठीक। दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो किसी एक कुछ से भी है, जैसे नंबर रियल नंबर में क्या बोलते हैं, a इंटू बी इक्वल्स टू 0, तो आइदर a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0, ऐसा बोल सकते हैं ना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, a का वैल्यू भी नॉन जीरो हो सकता है, b भी नॉन जीरो हो, तब भी ऐसा केस पॉसिबल है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो आ जाएगा, क्लियर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो आ जाएगा, कुछ भी गारंटी के साथ कमेंट नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लिख लो इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if A is a matrix, A is a matrix of order m into n, ठीक। जो मल्टीप्लिकेशन का एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी I से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो A का ऑर्डर है m into n
अगर यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई करने जाओगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो इसका ऑर्डर तेरे को n इंटू एन लेना पड़ेगा ना, n इंटू एन, ताकि ये दोनों सेम हो जाए, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो, देन वैल्यू आएगा a। ठीक, आई से मल्टीप्लाई करने पे वो अपना आइडेंटिटी मेंटेन रखता है। आई मींस दिमाग में रखना 1 1 होता नहीं है, दिमाग में रखना 1, मैट्रिक्स का ये 1 है, तो a इंटू 1 a। सिमिलरली a n इंटू n है, अगर i इस साइड मल्टीप्लाई करोगे, अगर i इस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो इसका कॉलम, इसका रो, इसका कॉलम सेम होना चाहिए ना, तो n इंटू n ऑर्डर का लेना पड़ेगा इक्वल्स टू a। ठीक, इसमें इसका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में एक ही मैट्रिक्स नहीं होगा, दो मैट्रिक्स होगा, ये दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। इसका ऑर्डर n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक, मींस ऐसा कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करना चाहिए ताकि a से मल्टीप्लाई करने पे a अपना आइडेंटिटी नहीं खोए। तो ऐसा मैट्रिक्स एक नहीं दो है, इस दोनों को सेम मत बोलना, दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बट डिफरेंट ऑर्डर का है। ये दोनों दो ऐसा मैट्रिक्स है जिससे मल्टीप्लाई करने पे a अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं खोता है। ठीक, सही है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हुई जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, हमेशा नल मैट्रिक्स आएगा ना। जीरो से मल्टीप्लाई करने पे a का ऑर्डर है n इंटू एन, जैसे मल्टीप्लाई करो o से, o भी एक, o स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता, o कुछ भी हो सकता है। ठीक, बट ये गारंटी है कि मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब इसका रो n इंटू समथिंग p ले लेते हैं, कुछ भी चलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन एक नल मैट्रिक्स आएगा और उसका ऑर्डर n इंटू p आ जाएगा, इस नल मैट्रिक्स का ऑर्डर n इंटू p आ जाएगा। अगर इसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करोगे उसका ऑर्डर समथिंग इनटू गारंटी m लेना पड़ेगा ना, समथिंग इनटू गारंटी m लेना पड़ेगा और रिजल्ट जो आएगा एक नल मैट्रिक्स आएगा ऑफ ऑर्डर p इनटू n, ऑफ ऑर्डर p इनटू n। ध्यान से देख ले, पहला मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो सेम होगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो सेम होगा तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और रिजल्ट का जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आया उसका ऑर्डर, इसको गाइड कर दो p इंटू n, बीच वाला गाइड कर दो m इंटू p। ठीक है, लिख लो। बढ़िया आगे, इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज में लिखना, इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, a टू दी पावर m प्लस n को हम लोग a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n लिख सकते हैं। ठीक, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n लिख सकते हैं। क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेशन में कभी खुद के साथ मल्टीप्लाई करने में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। a टू दी पावर m टू दी पावर a टू दी पावर m होल टू दी पावर n, इसको हम लोग a टू दी पावर m इंटू n लिख सकते हैं। ठीक, a टू दी पावर m माइनस n की बात भी मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम लोग डिवीजन या इनवर्स वाला चीज नहीं पढ़े। ठीक, तो m माइनस n वाला प्रॉपर्टी अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो इनवर्स पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक, यहाँ पे मैट्रिक्सेस में डिवीजन नहीं होता है, इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन होता है। इस चीज का डिस्कशन हम लोग इनवर्स पढ़ने के बाद करेंगे। ठीक है, अभी इतना ध्यान रखो, ये दो फॉर्मूला। ठीक है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो खुद के साथ मल्टीप्लाई करने में कभी मत सोचना, हमेशा पॉसिबल है, हमेशा पॉसिबल है। मान ली ए स्क्वायर मैट्रिक्स m इंटू m, उसको खुद के साथ मल्टीप्लाई करना, क्यों सोचना पड़ेगा, वो तो हमेशा सेम ही आएगा ना, तो कितना बार मल्टीप्लाई करते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिख मैट्रिसेस पॉलिनोमियल, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल।
नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। सुनना, एक पॉलिनोमियल है f of x इक्वल्स टू a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, जो नॉर्मल पॉलिनोमियल होता था, डॉट 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 an x टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर 0। ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक। सारा पॉलिनोमियल का जो भी कंडीशन था ना कि कोएफिशिएंट रियल नंबर होना चाहिए और पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, सारा कुछ यहाँ पे वैलिड है। कोएफिशिएंट रियल नंबर होना चाहिए और इन पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर, जो पॉलिनोमियल का कंडीशन था बच्चा क्लास 9 8 में पढ़ा होगा, वो सारा कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड है, ठीक, सेटिस्फाइड है। देन एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, लेट और स्क्वायर मैट्रिक्स A, स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A, ठीक, कैपिटल A, एंड f of A इक्वल्स टू a0 कैपिटल A टू द पावर n प्लस a1 कैपिटल A टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 an। ये कहलाता है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक, इस पॉलिनोमियल को मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस पॉलिनोमियल को बोला जाएगा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। कैसे जो क्वेश्चन यूज करके देखते हैं हम लोग, अभी तो कुछ है नहीं, यहाँ पे x था तो पॉलिनोमियल इन x बोलते हैं, और पॉलिनोमियल इन कैपिटल A बोलेंगे, और कैपिटल है क्या, मैट्रिक्स, तो इसी को बोला जाएगा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। हाँ, ये सारा कोएफिशिएंट है, ये सारा कंडीशन सेम है। A एक मैट्रिक्स है, A कैपिटल A एक वेरिएबल मैट्रिक्स है, सारा पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, एंड सारा कोएफिशिएंट जो लिखा हुआ है ना, वो कोएफिशिएंट रियल नंबर होना चाहिए। वो सारा कंडीशन पॉलिनोमियल वाला यहाँ पे वैलिड है, ठीक है। लिख लो इसको। तो सबसे पहले मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, let a matrix B, let a matrix capital B equals to 3 1 minus 1 2, 3 1 minus 1 2, ठीक। Then so that B is root of polynomial f of capital A, polynomial मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कराना है ना, तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल f of A equals to a square minus 5a plus I2 means आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2 स्क्वायर होता है ना, तो 2 into 2 लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ 2 लिखेंगे चल जाएगा ना। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। चलो क्वेश्चन समझ गया। बी एक मैट्रिक्स दिया, प्रूव करना है कि बी इसका रूट है। अगर बी इसका रूट है, इफ बी इज रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन एफ ऑफ बी का वैल्यू 0 होना चाहिए ना, एफ ऑफ बी का वैल्यू 0 होना चाहिए ना। तो बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस I2, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए ना। इसका वैल्यू निकालेंगे, 0 आ गया तो बोल देंगे रूट है। इसका वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू अगर 0 आ गया तो बोल देंगे b इसका रूट है। उसके लिए पहले b स्क्वायर चाहिए, तो पहले b स्क्वायर निकालो। b स्क्वायर मींस b को b से मल्टीप्लाई करना है, b स्क्वायर मींस b को b से मल्टीप्लाई करना है, b को b से मल्टीप्लाई करो पहले। तो 3 into 3 9 और 9 minus 1 नहीं, दूसरा एलिमेंट आएगा 3 plus 2, फिर आएगा -3 -3 -2, फिर आएगा -1
माइनस 5 3, ये b स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब चेक करते हैं, हटा इसको, क्वेश्चन हटा देंगे, क्वेश्चन हटा देंगे। चलो b स्क्वायर मिल गया, तो b स्क्वायर मीन्स 8 6 माइनस 5 3 माइनस 5 टाइम्स b का वैल्यू कितना है 3 1 माइनस 1 2 प्लस i2 था ना, i2 मीन्स 1 0 0 1, इसका नल मैट्रिक्स आना चाहिए। देखते हैं इसको, मिलान दो 8 6 माइनस 5 3, 5 से मल्टीप्लाई कर लो 15 5 माइनस 5 10 1 0 0 1। ठीक है, इसको डन। देख 8 माइनस 15, 8 माइनस कुछ तो कर रखिए, b स्क्वायर सही निकाला है, b का वैल्यू सही लिखे 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2। अच्छा एक चीज गलती की ना, क्वाड्रेटिक था b स्क्वायर माइनस 5b प्लस 7 टाइम्स i2। ठीक, ये क्वाड्रेटिक चेंज कर लेना, 7 टाइम्स i2, यहाँ प्लस 7 हो जाएगा, यहाँ प्लस 7 टाइम्स। सही है, इसको क्वाड्रेटिक को चेंज कर लेना प्लीज, क्वाड्रेटिक को चेंज कर लेना, प्लस 7 टाइम्स i2, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 7 into 0 0, 7 into 1 7, ऐसे कुछ आ जाएगा। अब देख 8 माइनस 15 प्लस 7 ना, सेकंड एलिमेंट 6 माइनस 5 प्लस 0, थर्ड एलिमेंट सही है, 6 माइनस 5 प्लस 0। ठीक है, ना करेंगे मिस्टेक करेंगे, 3 प्लस 2 5 होगा। ठीक, 3 प्लस 2 5 होगा, 3 प्लस 2 5 5 5, 3 प्लस 2 5, और चेक कर लेगा 3 प्लस 2 5, तो 5 माइनस 5। ठीक है, नेक्स्ट चेक कर, माइनस 5 प्लस 5 0, नेक्स्ट देख 3 माइनस 10 प्लस 7, सारा 0 आ गया, सारा 0 आ गया ना, 0 0 0 0, डिनर मैट्रिक्स आ गया, मींस इसका रूट है। ठीक है, डाउट है? चलो से कैलकुलेशन खुद से चेक करना। ठीक, सही है, सही है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ देखिए b स्क्वायर निकालने से जो क्वेश्चन का आउटपुट कर दिया, प्लस माइनस तो करने आता है ना, वो यूज कर लिए, मतलब 0 आ गया। मेन है कि स्क्वायर कितना जल्दी निकाल सकते हो, उससे टाइम बचेगा। ये क्वेश्चन लिख फिर से, इफ f of x equals to x square minus 5x plus 6, x square minus 5x plus 6, find f of a where capital A equals to 201 213, 201 213, and last row है 1 minus 1 0, 1 minus 1 0। ठीक है, चलो f of a निकालना, मींस x की जगह a पुट करना है ना, उसके लिए पहले आपको a स्क्वायर चाहिए होगा, a स्क्वायर निकालते हैं 201 213 1 minus 1 0, इसको फिर से a से मल्टीप्लाई कर 201 213 1 minus 1 0, और चेक कर लो डेटा सही है ना, रो टू कॉलम जल्दी कर, चेक 2 into 2 4, 0 into 2 0, 1 into 1 1, सही, पहला एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 into 0 0, 0 into 1 0, 1 into minus 1 minus 1, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 into 1 2, 0 into 3 0, 0 into 1 0, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 2 4 प्लस 1 into 2 2 प्लस 3 into 1 3, फिर 2 into 0 0 प्लस 1 into 1 1 प्लस 3 into minus 1
-3, 3 into -1 -3, फिर सेकंड और थर्ड कॉलम 2 into 1 2, फिर 1 into 3 3 and 3 into 0 0. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1 2 -2 plus 0, फिर 0 -1 0, फिर 1 -3 0. फाइनली आ कितना गया a स्क्वायर का वैल्यू चेक कर 4 + 1 5 से चेक करना -1 चेक करना 2 चेक कर 7 to 9 नेक्स्ट इसका वैल्यू -2 इसका वैल्यू 5 उसका वैल्यू 0 इसका वैल्यू -1 इसका वैल्यू -2. ये हो गया a स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया a स्क्वायर का वैल्यू. ठीक है और आगे क्वेश्चन डालते ए स्क्वायर लिख लो इसको कंप्लीट करेंगे टाइम इसको रख कर दे. चलिए ए स्क्वायर में वो है ये हो गया ए स्क्वायर. क्वेश्चन क्या था ए स्क्वायर -5a + 6 तो 6 को सिर्फ 6 नहीं लिखेंगे 6 into i लिखेंगे. जहां पे 1 होता है उसको i मैट्रिक्स पुट करना है ना. पहले पॉलिनोमियल दिया उसमें मैट्रिक्स पुट करना है तो कांस्टेंट तो रहेगा नहीं मैट्रिक्स में. कांस्टेंट का मतलब 6 into i कांस्टेंट का मतलब i 1 की जगह i. ठीक तो a स्क्वायर का वैल्यू मिल चुका है. अच्छा a चाहिए होगा. a कितना था a का वैल्यू था 201 213 1 -1 0 213 1 -1 0. a स्क्वायर का वैल्यू 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5 times a 201 213 1 -1 0 plus 6 times i का ऑर्डर क्या लेंगे. सारा ऑर्डर 3 into 3 का है. सम कब पॉसिबल होगा जब वो भी 3 into 3 का आएगा. मींस 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये 3 into 3 ऑर्डर का. चलो पहला एलिमेंट कितना आएगा 5 इसमें कितना आएगा -10 उसमें कितना आएगा +6. सेकंड एलिमेंट -1 इसमें कितना आएगा 0 उसमें कितना आएगा 0. थर्ड एलिमेंट 2 2 - 5 उसमें कितना आएगा 0. ये एलिमेंट 9 -10 से ऐड कर रहे कॉरेस्पॉन्डिंग 9 -10 + 0 फिर आएगा ये वाला एलिमेंट -2 -5 + 6 ये वाला एलिमेंट 5 -15 + 0 फिर ये वाला एलिमेंट 0 -5 फिर मल्टीप्लाई करके लिख रहे थे -5 और उधर से आ जाएगा 0 फिर -1 + 5 0 फिर -2 + 0 + 6 तो फाइनली कितना है देखो ये कितना हुआ 6 5 11 11 - 10 -1 सॉरी +1 -1 ये हो जाएगा -3 ये हो जाएगा -1 ये हो जाएगा -7 + 6 -1 वो हो जाएगा -10 ठीक -10 ये हो जाएगा -5 ये हो जाएगा +4 और वो हो जाएगा +4. ये फाइनली आंसर हो गया. ठीक इजी है ना. ठीक है कुछ और क्वेश्चंस हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे करेंगे बट पहले आप लोग कुछ प्रैक्टिस कर लो तो ऐसा मैच्योरिटी बढ़ जाएगा. तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे करेंगे. ठीक आपको असाइनमेंट मिल जाएगा इसका और पिछले असाइनमेंट का सॉल्यूशन मैं कल डाल दूंगा नेक्स्ट क्लास कल डाल दूंगा. ठीक है चलो आज के लिए इतना ही. बाय.